तो बच्चों कैसे हो? अच्छे। सब अच्छे हैं? हाँ। तो आज हम हिंदी का एक कविता सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। क्या आपको पता है स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन, आपको पता है स्वतंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन क्यों मनाया जाता है? क्या कोई मुझे बताएगा स्वतंत्र दिन क्यों मनाया जाता है? कोई बताएगा मुझे? कीर्ति, स्वतंत्र दिन क्यों मनाया जाता है? कोई बताए? क्योंकि उस दिन हमें आजादी मिली थी। हाँ, 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली, इसीलिए हम स्वतंत्र दिन मनाते हैं। और आजादी मिलने के लिए बहुत सारे वीरों ने परिश्रम किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, तभी जाकर आपको हमें आजादी मिली। इसीलिए इस वीरों को प्रणाम, हमारा प्रणाम है इन वीरों को जिसमें हमें आजादी दिलाई, देश के लिए वो मर मिटे, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उन्हें। इस कविता से हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वीरों को प्रणाम। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व। हम वो झंडा के गाते हैं ना, वीरों को प्रणाम, इसमें है ना, वीरों को प्रणाम। हाँ, वही ऐसी ही ये कविता है, इसमें हम वीरों को प्रणाम करने वाले हैं, वीरों का सम्मान करने वाले, इसी विषय पर ये कविता। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यार, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार। जिन वीरों को हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्यारा है, हमारे देश की मिट्टी का कण कण उन्हें अच्छा लगता है, देश की मिट्टी के कण कण पर वो प्यार करते हैं, वो हमें प्यारे हैं। कौन? वो जो हमारे देश की मिट्टी के कण कण का प्यार करते हैं, वो हमें प्यारे हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 ऐसे वीरों को हम 100 बार प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं हम? हमारे देश की मिट्टी का कौन जिन्हें प्यारा है, हमारे देश की हर एक बात जिन्हें अच्छी लगती है, हमारे देश की हर एक बात पर वो प्यार करते हैं, वो हमें प्यारे हैं। हमें ऐसे वीरों को प्रणाम करना चाहिए या नहीं? ऐसे वीरों को हम याद करते हैं या नहीं? स्वतंत्र दिन के समय, प्रजासत्ताक दिन के समय हम याद करते हैं ना उन्हें, उनके गाने गाते हैं, उनका भाषण करते हैं ना, ये सब करते हैं, हम करते हैं ना। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ये ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धूम सी है। ये कैसी धरती है? कैसी धरती है? इस धरती में गंगा जमुना नदियां बहती है। गंगा मालूम है आपको? गंगा उत्तर प्रदेश में गंगा है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा बहती है। हाँ? जमुना भी वही है, ये जमुना का मतलब यमुना। हाँ? गंगा यमुना ये नदियां हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में बहती है ना। हाँ, ये ऐसे धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धूम से, और देश के लिए प्राण देने की धून हमारे लोगों में हमेशा रहती है। देखो, जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, चीन मुठभेड़ होती है, चीन और भारत में जब भी मुठभेड़ होती है,
वहां पे हमारे जवानों ने बहुत सारे बलिदान दिए। क्या आपको पता है? आप टीवी पर देख सकते हैं, आपने टीवी पर देखा होगा कभी, हाँ? कितने सारे जवानों ने हमारे देश के लिए बलिदान किया। पिछली बार ना हमारे सैनिक बस से लड़ने जा रहे थे, पाकिस्तानियों ने उस बस में बम रख दिए और वो फट गए ना, हमारे वीर चले गए। बलिदान दिया ना। हाँ, पिछले जम्मू कश्मीर में वो घटना घटी, हाँ मालूम है ना? बस में हमारे जवान जा रहे थे और आतंकवादियों ने बस को उड़ा दिया। वहां पे बहुत सारे जवान शहीद हुए। ये आप सबको पता है, टीवी पर आपने देखा है ना? ऐसी धूल हर एक लोगों में बनी रहती है। ऐसे देश के लोग हैं हमारे, देश पर मर मिटने की हरदम धूल सी रहती। हमारे देश के लिए मरने की धूल प्रभाव हमेशा लोगों में, हमारे देश के लोगों में बना रहता है। देश के लिए समय आने पर बलिदान होते हैं, खुद को बलिदान करते हैं। ध्यान में आप? ठीक। वीरों के बलिदान से चमका हिंदू वतन का, और बहुत सारे वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है ना? बहुत सारे, जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब स्वतंत्रता दिन के लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए। वो जेल में गए और अंग्रेजों की लाठियां खाई, कभी कभी खुद की आहुति भी दे दी। ऐसे बहुत सारे, हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उन्हें बहुत सारे लोग देश के लिए मर मिटे हैं। जब तभी जाकर हमारा वतन, वो हिंद वतन का तारा चमका है, तभी जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए हम वीरों को याद करते हैं कि बलिदान दिया था, उनको हम उस दिन याद करते हैं। प्रजासत्ताक दिन और स्वतंत्रता दिन के वक्त चमका हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार, ऐसे वीरों को हम 100 बार नमस्कार, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। समझ आया? ठीक है। इसके बाद, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, चीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। इन अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी है ना? हमें भीख से मांगी है, हमें भीख से मिली है आजादी? भाई हमें आजादी दे दो ना, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें आजाद कर दो ना। ऐसे मांगने पर अंग्रेज लोग हमें आजादी दे देते, उन्हीं के साथ लड़ना पड़ा है। ये आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। हमने प्राणार्पण किया है, हमारे लोगों ने प्राणार्पण किया है, वीरों ने प्राणार्पण किया है, तभी जाकर हमें आजादी मिली है। तभी जाकर इंग्लैंड भाग गए हैं अपने देश से। अगर हमारे लोगों ने उनको सताया नहीं होता, नहीं जाते, वो हमेशा यही रहते, इसी देश पर राज करते। आज ये आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार। ऐसे वीरों को हमारा सलाम है। कैसे? जिस वीरों को, जो वीरों को हमारे मिट्टी का कण कण प्यारा है, हमारे देश पर जो प्यार करते हैं, बलिदान देते हैं, उन्हीं को हमारा सलाम है। और कितने बार? 100 बार सलाम है। 100 बार हमने प्रणाम करते हैं। प्रणाम सलाम एक ही मतलब है। समझ गए आप? एक कविता समझ में आया आपको? हाँ। इसके बाद आपको एक कविता पढ़नी है, पढ़ने के बाद हम उसको गाने वाले हैं।